जी बेटा, जो दो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ये उनकी बुक है। थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू करा दूं। आपका था तलब के तगय्युरात, जो था चेंजेस इन डिमांड, रीजंस ऑफ चेंज इन डिमांड। ये रीजंस थी, क्यों चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, ये पॉइंट्स हैं। ये सारे आपको मैंने लेक्चर दे दिया हुआ है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मेजरमेंट है। ये पहले दिन भी आपको मैंने दिखाया था कि ये 4 मेथड्स आप इसके एक्सप्लेन करेंगे: टोटल आउटले मेथड, फ्लक्स मेथड, फार्मूला मेथड एंड मेजरमेंट थ्रू ज्योमेट्री। और ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट्स द डायग्राम। Straight line demand curve, the point on the y-axis shows the elasticity equal to infinite. Infinitely elastic point is B, जो कि टच कर रहा है y-axis को. The point on x-axis is A, and here there is no change in demand, that is the elasticity equal to 0. And at the midpoint of this curve, मिड पॉइंट, सेंटर में दरमियान वाला नुक्ता, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, एंड लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट इज ग्रेटर एंड राइट ऑफ दिस पॉइंट इज लेस देन 1. ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ स्ट्रेट लाइन. और अगर वो एक कर्व की शक्ल है तो कर्व पे एक पॉइंट लेंगे और देखेंगे कि वो पॉइंट मिड में है, राइट पे है, टुवर्ड्स वाई एक्सिस है, और इट बेंड्स टुवर्ड एक्स एक्सिस. ये डिपेंड करेगा. लाइक ए पॉइंट इज द इक्वल टू 1, बी पॉइंट ग्रेटर देन 1 and C point less than 1. Bends toward X, approaches to Y greater than 1. ठीक है. And these are the types of elasticity of demand. First is the income elasticity of demand. Formula changes with Y in place of P. Change in demand due to change in income. Income elasticity is the degree of responsiveness of demand due to changes in consumers income. सारिफ की आमदनी बदलती है तो उसके बदलने से Q भी बदल जाएगा. फार्मूला वही है जैसे डेल्टा Q बाई पी, Q होल डिवाइडेड बाई डेल्टा P बाई P था. याद है ना, पीछे था. ये देखो, ये आपका P. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to change in price. This is the price elasticity of demand, and change in quantity demanded with respect to Y is the income elasticity of demand. Change in quantity demanded with respect to change in Y. ठीक है, Y. और ये आपके पास पिछला लेक्चर आपने ध्यान से सुनना है, सिर्फ इस पे जो है वो लाई नहीं करना, उसमें पूरी डिटेल है. ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है. क्रॉस इलास्टिसिटी, वो मैंने आपको उसमें जब लेक्चर दिया है तो आपको बना के दिखाया था. क्यू डी एस फंक्शन ऑफ पी एक्स. पी एक्स मीन इसी शय की कीमत, पी आई दूसरी अशिया की कीमत, एंड वाई इज़ द इनकम ऑफ कंज्यूमर. तो ये 3 टाइप हैं, तो तीनों टाइप इलास्टिसिटी बनेंगी: प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी. तो ये आपके पास क्रॉस है. 2 चीज़ों की आप एग्जांपल लेते हो, ए और बी की. एक की कीमत बदलने से दूसरे की डिमांड बदल जाती है, तो आपका फार्मूला ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम इसकी एग्जांपल लेते हैं. एक सब्स्टिट्यूट्स होते हैं और दूसरे कंप्लीमेंट्स होते हैं. ठीक है, और ये अभी मैंने आपको आज कराया है. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1 शो करते हैं. नेचर ऑफ गुड, प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी, डिफरेंट यूजेस, सब्स्टिट्यूट्स, एबिलिटी ऑफ द गुड इन टू पोस्टपोन द यूज ऑफ द कमोडिटी, फैशन, हैबिट, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स. ठीक है,
and the practical importance of elasticity of demand, finance minister, for the entrepreneur and producers and for the monopolist. ठीक है, and next. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में से उर्दू की बुक पे साथ साथ मैंने 52 और 3 वो देख लें आप कितने क्वेश्चन हैं. ये सब क्वेश्चन बना के आपने अपनी कॉपी में पेस्ट कर लेने. क्वेश्चन नॉट द आंसर्स. ठीक है, जवाब नहीं लिखने, आंसर बुक पे आप निशान लगाएंगी और क्वेश्चन आपके इतने बने हुए होने चाहिए. सिर्फ आप इन पे इक्तफा नहीं करेंगी. ठीक है, ये कल बात करेंगे इस पे कि इसमें कितने हैं और मैंने कितने दिए. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़.